आज हम समझेंगे संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति में सबसे पहले आता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या प्राकृत संख्या को कहते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं इसको समझो। प्राकृत संख्या वह संख्या जो हम गिनती के लिए उपयोग करते हैं उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती में जितने भी संख्याओं का हम उपयोग करते हैं उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे समझो इसको 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से जितने भी 10, 100, 1000, 10,000 ऐसा करके अनंत तक, इन सभी संख्याओं को कहते हैं हम प्राकृत संख्या। अब आता है दूसरा, समझो पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो है इसको बोलते हैं होल नंबर। इसको W से दर्शाया जाता है, W से होल नंबर। तो पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या जो प्राकृत संख्या है उसमें हम जीरो को और शामिल कर लेते हैं तो वह संख्या बन जाता है पूर्ण संख्या। तो प्राकृत संख्या क्या क्या है? जैसे 1 है, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से अनंत तक है। इसमें हम शून्य को और शामिल कर लेते हैं। किसको शामिल कर लेते हैं? शून्य को। तो जो शून्य को और शामिल कर लेते हैं तो ये बन जाता है पूर्ण संख्या। तीसरा हमारा है पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या जो है इसको कहते हैं इंटीजर्स नंबर। तो पूर्णांक संख्या क्या है इसको समझो। पूर्णांक संख्या जो पूर्ण संख्या है उसमें हम ऋणात्मक संख्या को और शामिल कर लेते हैं तो वह बन जाता है पूर्णांक संख्या। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है पूर्ण संख्या क्या दिया है? 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से दिया हुआ है पूर्ण संख्या। इसमें हम पूर्णांक संख्या बनाने के लिए ऋणात्मक संख्या शून्य के बाईं ओर इधर ऋणात्मक संख्या जैसे ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 इन सबको शामिल कर लेते हैं तो ये बन जाता है क्या? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या के बाद आता है आपका चौथा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को Q से दर्शाया जाता है। परिमेय संख्या पहले किसे कहते हैं इसको समझ लो। वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? P/Q के रूप में जिसे लिख सकते हैं वह कहलाता है परिमेय संख्या। तो इसमें क्या होता है जो स्मॉल q इक्वल टू नॉट 0 अर्थात जो q है स्मॉल q के मान वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अर्थात 0 नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर जो PQ है ये एक पूर्णांक संख्या होता है। क्या होता है? PQ पूर्णांक होता है, पूर्णांक संख्या। क्या होता है ये? पूर्णांक संख्या। PQ होता है एक पूर्णांक संख्या ही रहता है। जैसे समझो इसको आपका हो गया, यहाँ पर जो दिया हुआ है पूर्णांक संख्या उसी में से लेना है। पूर्णांक संख्या मान लो ऋण 2 है, 5, 1, 7 या 0.3 ऐसा आप लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो Q स्मॉल q का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात जैसे 2/0 अर्थात ये वाला जो है ये गलत होगा, ये नहीं होना चाहिए। नीचे का मान जो Q का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए।
ठीक है। फिर आगे समझो, परिमेय संख्या के बाद आता है पांचवा अपरिमेय संख्या में संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसको ऐसा नहीं लिख सकते, p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे कहते हैं परिमेय संख्या। जैसे अब करनी 2, करनी 3, करनी 5, इस प्रकार से जो संख्या रहता है वो होता है क्या, अपरिमेय संख्या। और जैसे आप ये समझ में आया। फिर आगे देखो, इसके बाद आता है छठवां आपका वास्तविक संख्या, जिसे कहते हैं रियल नंबर। अब ये वास्तविक संख्या जो है, रियल नंबर जो होता है, ये रियल नंबर जितना भी यहाँ पर दिया हुआ है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, अपरिमेय या परिमेय संख्या, ये सभी का मिलकर बनता है क्या, वास्तविक संख्या। आप 1 को ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 1/4, 1/4, ऋण 2/5, करनी 2, करनी 3, ये सभी मिलकर पूरा जितना भी ऊपर में दिख रहा है, सभी मिलकर प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, जितना भी दिख रहा है सभी मिलकर बनता है क्या, वास्तविक संख्या। तो ये जो मैं बताया वो आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और लाइक करें, शेयर करें, और मेरे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।